वेलकम टू पाथफाइंडर फॉर नेट जेआरएफ। माई सेल्फ मनीषा। चलिए दोस्तों, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण से संबंधित क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। पार्ट 1 हमने कल देख लिया था। आप प्लेलिस्ट में जाके उसको रिवाइज कर सकते हैं। आज ही इसका पार्ट 2। उससे पहले दोस्तों, पाथफाइंडर लर्निंग ऐप पर रिसर्चर बैच स्टार्ट है, जो कि एनटीए नेट जेआरएफ की क्लासेस के लिए आपको ज्योग्राफी सब्जेक्ट की क्लासेस के लिए आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इस कोर्स में आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ पेपर 1 और पेपर 2 ज्योग्राफी की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। पेपर 1 के नोट्स आपको पीडीएफ में दिए जाएंगे और पेपर 2 के नोट्स प्रिंटेड A4 बुकलेट में दिए जाएंगे। साथ ही में दोस्तों, इसी कोर्स में आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, जो टॉपिक वाइज एंड फुल टेस्ट होंगे, और इसी में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इस कोर्स की फीस है मात्र 4500 रुपये। साथ में दोस्तों, एक विद्या स्थली बैच है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए। इस कोर्स 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ ज्योग्राफी की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। ज्योग्राफी के नोट्स आपको प्रिंटेड A4 बुकलेट में दिए जाएंगे, और साथ ही में टेस्ट सीरीज दी जाएगी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इस कोर्स की फीस है मात्र 4000 रुपये। इसके आगे दोस्तों, आचार्य बैच भी अवेलेबल है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जो कि एमपी यूपी हरियाणा में वैकेंसीज आई है। उसके लिए भी ज्योग्राफी सब्जेक्ट की क्लासेस अवेलेबल है। इस कोर्स में भी आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ पेपर 1 और पेपर 2 की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। पेपर 1 के नोट्स आपको पीडीएफ में दिए जाएंगे, और पेपर 2 ज्योग्राफी के नोट्स प्रिंटेड A4 बुकलेट में दिए जाएंगे। सभी कोर्सेज में दोस्तों होम डिलीवरी भी अवेलेबल है, और साथ में टेस्ट सीरीज दी जाएगी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। इसकी फीस है मात्र 6100 रुपये। साथ ही में राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ज्योग्राफी की क्लासेस अवेलेबल है। इस कोर्स में भी आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ पेपर 1 और पेपर 2 की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। पेपर 1 के नोट्स आपको पीडीएफ में दिए जाएंगे, और पेपर 2 के नोट्स प्रिंटेड A4 बुकलेट में दिए जाएंगे। साथ में दोस्तों, टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे भी सॉल्यूशन आपको इसी कोर्स में दिए जाएंगे। इसकी फीस है मात्र 7100 रुपये। साथ में दोस्तों, टेस्ट सीरीज है सिद्धि सिद्धि टू अचीव गोल टेस्ट सीरीज, सिद्धि सिद्धि टू अचीव गोल टेस्ट सीरीज है, जो कि मात्र 299 रुपीज में आपको दी जाएगी। इसके अंदर आपको सभी एग्जाम की, चाहे वो एनटीए नेट जेआरएफ हो, सेट एग्जाम हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, फर्स्ट ग्रेड हो, स्कूल व्याख्याता हो, कॉलेज लेक्चरर हो, इवन लैब असिस्टेंट भी ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए लैब असिस्टेंट के लिए भी आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी। तो डाउनलोड कीजिए दोस्तों पाथफाइंडर लर्निंग ऐप, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पाथफाइंडर फॉर नेट जेआरएफ, और ऑफर्स का लाभ उठाइए। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कथन कारण का क्वेश्चन है दोस्तों। कथन है, बी कोटि की जलवायु में विरल वनस्पति पाई जाती है। बी कोटि की जलवायु में विरल वनस्पति पाई जाती है। कारण है, इस जलवायु में अधिक वृष्टि परंतु उच्च वाष्पोत्सर्जन होता है। तो बताइए दोस्तों, कथन और कारण सही है या गलत है? जलवायु के कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बी कोटि या बी अक्षर को हम किससे डिनोट करते हैं? तो दोस्तों, हमने कल देखा था कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन जो कि कब दिया गया था? कोपेन का जलवायु वर्गीकरण सन 1900 में दिया गया था। इनमें इन्होंने अंग्रेजी के बड़े अक्षर अर्थात कैपिटल लेटर्स में A, B, C, D, E और S शब्द का प्रयोग किया था। सभी अक्षर कैपिटल में थे। ए अक्षर के लिए अर्थात उष्णकटिबंधीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु,
बी अक्षर के लिए दोस्तों इन्होंने शुष्क क्षेत्र या शुष्क जलवायु के लिए बताया। सी दोस्तों इन्होंने मध्य अक्षांशों के लिए बताया। मध्य अक्षांशों के क्षेत्रों में पाए जाने वाली जलवायु के लिए इन्होंने सी अक्षर बताया। डी दोस्तों इन्होंने उच्च अक्षांशों में पाई जाने वाली जलवायु के लिए बताया। और ई दोस्तों इन्होंने ध्रुवीय या फिर शीत या ठंडे क्षेत्रों के लिए ई अक्षर को बताया था। ध्रुवीय या शीत क्षेत्रों के लिए डी अक्षर को बताया। और एच दोस्तों इन्होंने पर्वतीय जलवायु के लिए बताया था। एच अक्षर इन्होंने पर्वतीय जलवायु के लिए बताया था। देखते हैं। कथन है कि बी कोटि की जलवायु में विरल वनस्पति मिलती है। सही बात है दोस्तों। बी कोटि की जलवायु शुष्क जलवायु पाई जाती है, तो इसके अंदर विरल वनस्पति अर्थात वनस्पति का अभाव पाया जाएगा। यह कथन सही है। कारण देखते हैं दोस्तों, इस जलवायु में अधिक वृष्टि परंतु उच्च वाष्पोत्सर्जन होता है। तो दोस्तों शुष्क क्षेत्र है तो वहां पर वर्षा अधिक कैसे हो सकती है? तो ये कारण गलत हो जाएगा इसका। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। ए सही है परंतु आर गलत है, क्योंकि बी कोटि के जलवायु में उच्च वर्षा तथा अधिक वृष्टि नहीं देखी जाती है, परंतु वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण की मात्रा सर्वाधिक देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन की CS जलवायु कहाँ मिलती है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, मध्य अक्षांशीय मरुस्थलों में, मध्य अक्षांशीय कोणधारी वनों में या उपोष्ण मरुस्थलों में CS प्रकार की जलवायु कहाँ पर देखी जाती है? बताइए दोस्तों, CS प्रकार की जलवायु। चलिए देखते हैं दोस्तों। CS मतलब दोस्तों सी यानी मध्य अक्षांशीय या मिड लैटिट्यूड, और एस यानी दोस्तों शीतकाल में वर्षा, विंटर विदाउट रेन, अर्थात गर्मियों में वर्षा नहीं होगी परंतु शीतकाल में वर्षा होगी। तो दोस्तों शीतकाल में वर्षा हमें कहाँ देखने को मिलती है? मेडिटेरियन सी या फिर भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में शीतकाल में वर्षा देखी जाती है। मध्य अक्षांशीय मरुस्थल दोस्तों बी अक्षर या बी जलवायु वाले क्षेत्र। मध्य अक्षांशीय कोणधारी वन दोस्तों इन्हीं को हम बोरियल वन भी कहते हैं। बोरियल वन या कोणधारी वन जो हमें अधिक ऊंचाई पर या फिर कम तापमान वाले क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, तो इन्हें दोस्तों हम सी या डी से प्रदर्शित करते हैं। और मरुस्थल दोस्तों बी अक्षर से इनको प्रदर्शित किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। CS प्रकार की जलवायु भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इसी प्रकार दोस्तों भारत के कौन से तट पर CS प्रकार की या फिर AS प्रकार की जलवायु देखी जाती है? यहाँ पर शीतकाल में वर्षा होती है। तो कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों इसका आंसर कि भारत में कौन से तट पर या कौन से क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोपेन के वर्गीकरण में भूमध्य सागरीय जलवायु किस तरीके से प्रदर्शित की जाती है? तो पिछले क्वेश्चन में हमने सोल्व किया दोस्तों भूमध्य सागरीय जलवायु अर्थात शीतकाल में वर्षा CS प्रकार की जलवायु भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में BWH जिस प्रकार की जलवायु से संबंधित है वह कौन सी है? BWH स्टेपी से है अर्थात उष्णकटिबंधीय स्टेपी से है, या उष्णकटिबंधीय शीत मरुस्थल से है, या उष्णकटिबंधीय स्टेपी से है, या फिर उष्णकटिबंधीय मरुस्थल से है। BWH किस प्रकार की जलवायु से संबंधित है? बताइए दोस्तों इसका आंसर। BWH किस प्रकार की जलवायु से संबंधित है?
तो चलिए देखते हैं दोस्तों, कोपेन ने बी अक्षर को, अर्थात बी अक्षर के लिए 4 प्रकार के विशेष अक्षर दिए थे, जिनमें पहला है कैपिटल एस, के, एच एंड डब्ल्यू, अर्थात शुष्क क्षेत्रों के लिए एस शब्द, के यानी दोस्तों कोल्ड अर्थात शीत, एच यानी दोस्तों वार्म या फिर गर्म क्षेत्र, और डब्ल्यू यानी दोस्तों विंटर अर्थात ग्रीष्म काल में वर्षा, अर्थात ग्रीष्म काल में वर्षा। तो इसके लिए दोस्तों इन्होंने BWS कौन से शब्दों के लिए बताया था, कौन से क्षेत्रों के लिए BWS शब्द का प्रयोग किया था? BWH। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। पहला ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु। तो दोस्तों स्टेपी के लिए इन्होंने BH अक्षर का प्रयोग किया था, तो ये ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय शीत मरुस्थलीय क्षेत्र अर्थात ठंडे मरुस्थलीय क्षेत्र के लिए इन्होंने BKH शब्द का प्रयोग किया था। उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी के लिए दोस्तों इन्होंने BS शब्द का प्रयोग किया था अर्थात अक्षर का प्रयोग किया था। और उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए इन्होंने BWH शब्द का प्रयोग किया था। B यानी शुष्क क्षेत्र, W यानी विंटर विदाउट रेन था शीतकाल में, शीतकाल शुष्क, ग्रीष्मकाल आर्द्र, और H यानी दोस्तों गर्म अर्थात जहां पर उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु पाई जाएगी उस क्षेत्रों के लिए BWH शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोपेन के अनुसार वह जलवायु जिसमें वर्षण की मात्रा समस्त वर्ष लगभग समान रहती है, परंतु सबसे शुष्क माह में भी वर्षण की मात्रा 6 सेंटीमीटर से अधिक होती है तथा दैनिक तापांतर न्यूनतम होता है, किसके द्वारा अंकित की जाती है? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर। क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों, इसका कल हमने सॉल्व कर लिया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब वर्ष पर वर्षा AF अक्षर से प्रदर्शित किए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय और समान वर्षा या फिर वर्ष पर उच्च तापमान और उच्च वर्षा में भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में देखी जाती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में AF प्रकार की जलवायु देखी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? असत्य की पहचान करनी है या फिर गलत कथन की पहचान करनी है दोस्तों? BWR, CSA, DF या AW? तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा? ये दोस्तों के है। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर इनमें से कौन सा अकथन या फिर असत्य या फिर गलत कथन है? चलिए देखते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है BWK अर्थात शुष्क क्षेत्र परंतु शीत मरुस्थल। तो इसका ऑप्शन मध्य अक्षांशीय शीत मरुस्थलीय जलवायु सही है दोस्तों। के यानी कोल्ड होता है, तो दोस्तों बी मरुस्थल अर्थात शीत मरुस्थल के लिए BWK। सी ऐसे दोस्तों भूमध्य सागरीय जलवायु सही है। DF है दोस्तों उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों के लिए डी अक्षर का प्रयोग किया था, तो यह है आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु, तो सही है दोस्तों। अर्थात वर्ष पर वर्षा तो आर्द्रता पूर्ण रहेगी। और AW है दोस्तों मानसूनी जलवायु। नहीं दोस्तों, मानसूनी जलवायु के लिए कोपेन महोदय ने AM अक्षर बताया था और AW दोस्तों सवाना तुल्य जलवायु के लिए ना तुल्य जलवायु के लिए AW अक्षर का प्रयोग किया था। AW यानी दोस्तों अर्थात विंटर विदाउट रेन शीत ग्रीष्म काल में वर्षा
था ग्रीष्मकाल आर्द्र। ग्रीष्मकाल में वर्षा या फिर ग्रीष्मकाल आर्द्र के लिए AW प्रकार की जलवायु अक्षर बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोपेन के वर्गीकरण में के अक्षर क्या दर्शाता है? कोपेन महोदय के वर्गीकरण में के अक्षर क्या दर्शाता है? शीत शुष्क जलवायु, उष्ण शुष्क जलवायु, स्टेपी जलवायु या ग्रीष्म जलवायु? तो बताइए दोस्तों जल्दी से इसका आंसर कि के अक्षर क्या दर्शाता है। तो दोस्तों अभी हमने देखा के अक्षर दोस्तों कोल्ड या शीत क्षेत्रों के लिए प्रदर्शित किया जाता है। तो ऑप्शन शीत शुष्क जलवायु, उष्ण शुष्क जलवायु, स्टेपी जलवायु या ग्रीष्म ऋतु? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है शीत शुष्क जलवायु। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण किस पर आधारित है? औसत मासिक तापमान पर, औसत मासिक वर्षा पर, औसत वार्षिक वर्षा पर या औसत वार्षिक तापमान पर? तो बताइए दोस्तों इनमें से कोपेन का जलवायु वर्गीकरण किस पर आधारित है? तो दोस्तों कोपेन महोदय का वर्गीकरण हमने कल पढ़ा था कि कैंडल महोदय के वनस्पति वर्गीकरण पर आधारित था। जो कि कैंडोल महोदय ने तो 1894 में दिया था और कोपेन महोदय ने सन 1900 में अपना वर्गीकरण दिया था। इसमें इन्होंने तापमान प्लस वर्षा को आधार माना था। इसके लिए दोस्तों इसने औसत मासिक तापमान सही है, औसत मासिक वर्षा को भी इन्होंने माना था। साथ में दोस्तों इन्होंने औसत वार्षिक वर्षा को भी माना था। अर्थात वर्ष पर वर्षा भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में देखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में ई का क्या अर्थ है? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में ई का क्या अर्थ है? तो बताइए दोस्तों कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में ई का क्या अर्थ है? सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 0 सेल्सियस से नीचे, सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे, या सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे, या फिर सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। तो बताइए दोस्तों कि ई अक्षर के लिए कौन सी जलवायु या फिर कौन सा तापमान सही बताया है? तो चलिए देखते हैं दोस्तों। ई मतलब दोस्तों शीत क्षेत्र, हर जहां पर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो या फिर 0 डिग्री सेल्सियस वाले तापमान के क्षेत्र को ई अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। तो ऑप्शंस में देखिए दोस्तों कि सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे, नहीं दोस्तों ज़्यादा नीचे शीत हो जाएगा। सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे, सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम, या सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। तो दोस्तों कोपेन ने बताया कि जब सबसे गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम होगा तो उस जलवायु या उस प्रदेश के लिए ई अक्षर का प्रयोग किया जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, वहां पर ई प्रकार की जलवायु या शीत जलवायु देखी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है ए, सी और डी जलवायु को निरूपित करते हैं। एफ, एच, डब्ल्यू वर्षा वितरण की विशेषताओं को निरूपित करते हैं।
तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा इनमें सही है? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर। ए, सी और डी वन जलवायु को निरूपित करते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों, ए, सी और डी, इससे दोस्तों हम कोपेन महोदय के अनुसार तापमान का अनुमान लगाते हैं या फिर तापमान को पता करते हैं। अर्थात ए से उच्च तापमान, सी से उच्च अक्षांशीय तापमान, सी से मध्य अक्षांशीय तापमान और डी से उच्च अक्षांशीय तापमान के लिए ए, सी और डी शब्द का प्रयोग करते हैं। कथन सही है दोस्तों। कथन 2 है, एफ, एस और डब्ल्यू वर्षा वितरण की विशेषताओं को निरूपित करते हैं। सही बात है दोस्तों। एफ, स्मॉल एफ, एस और डब्ल्यू। एफ यानी दोस्तों फुल्ली रेन अर्थात वर्ष भर वर्षा। एस यानी दोस्तों समर विदाउट रेन अर्थात शीतकाल में वर्षा। ग्रीष्मकाल आर्द्र अर्थात ग्रीष्मकाल शुष्क और शीतकाल आर्द्र माना जाएगा। और डब्ल्यू यानी दोस्तों विंटर विदाउट रेन अर्थात इसमें विंटर ड्राई होगा। ग्रीष्मकाल आर्द्र और शीतकाल शुष्क होगा। तो ये भी कथन सही है दोस्तों कि एफ, एस और डब्ल्यू वर्षा वितरण की विशेषताओं को बताने के लिए उपयोग किए गए थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन के जगत जलवायु वर्गीकरण में एडब्ल्यू जलवायु किसे निर्दिष्ट करती है? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में एडब्ल्यू जलवायु किसे निरूपित करती है? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में एडब्ल्यू जलवायु किसे निरूपित करती है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों। पहला कथन है, एडब्ल्यू के लिए बताना है अर्थात समाना तुल्य या फिर शीतकाल शुष्क या ग्रीष्मकाल आर्द्र जलवायु कौन सी है? तो पहला है आर्द्र उष्णकटिबंधीय नम मानसून जलवायु अल्पकालिक शुष्क मौसम के साथ। तो ये मानसूनी क्षेत्र है दोस्तों, इसके लिए एम का प्रयोग करते हैं। बी है दोस्तों उष्णकटिबंधीय नम और शुष्क जलवायु शीतकालीन शुष्क मौसम के साथ। उष्णकटिबंधीय नम ग्रीष्मकाल आर्द्र परंतु शुष्क जलवायु और शीतकाल शुष्क के लिए एडब्ल्यू का प्रयोग करते हैं। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय के लिए दोस्तों बी एस शब्द का अक्षर का प्रयोग करते हैं और आर्द्र मध्य तापीय के लिए दोस्तों सी एफ अक्षर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन एडब्ल्यू के लिए उष्णकटिबंधीय नम और शीतकाल शुष्क प्रकार की जलवायु जहां पाई जाएगी वहां पर एडब्ल्यू अक्षर का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु प्रकारों के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, छोटे अक्षर अर्थात स्मॉल लेटर में एफ से प्रदर्शित किया उप प्रकार या गौण का प्रकार, इसका तात्पर्य वर्ष पर्यंत वर्षा से है। कथन 2 है, छोटे एस से प्रदर्शित गौण या उप प्रकार का तात्पर्य शुष्क ग्रीष्म। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? स्मॉल एफ और स्मॉल एस के बारे में बताना है। ये दोस्तों इसके बारे में कथन सही है या गलत है?
कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए देखते हैं पहला कथन कि छोटे अक्षर एफ से किस प्रकार की जलवायु को प्रदर्शित किया जाता है। एफ दोस्तों अर्थात फुल्ली रेन या वर्ष भर वर्षा। तो पहला कथन सही है दोस्तों। दूसरा है छोटे अक्षर एस से किस प्रकार की जलवायु होती है। एस यानी दोस्तों समर विदाउट रेन अर्थात ग्रीष्मकाल शुष्क और शीतकाल में वर्षा होती है। तो यहाँ पे सही है दोस्तों शुष्क ग्रीष्मकाल। तो ये कथन भी सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों कोपेन के जलवायु वर्गीकरण से संबंधित क्वेश्चन सीरीज को कंप्लीट करते हैं। कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक इसी तरह आप अपनी तैयारी में लगे रहिए और आपके जो भी डाउट्स आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अपना स्कोर कार्ड जरूर देखिए दोस्तों और कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर कार्ड में टोटल कितने क्वेश्चंस हुए हैं उन क्वेश्चंस को आंसर को टोटल करके कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर कार्ड बताइए, तभी आपको अपनी तैयारी का पता रहेगा। और पाथफाइंडर लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए और पाथफाइंडर फॉर नेट जीआईएफ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।